हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेट इंडिया। वैसे तो वर्ड्स सीखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक बुक है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेइस की। इसका जो तरीका है ये सबसे ज़्यादा कारगर है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि जो वर्ड्स हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे जो है वर्ड्स सीखेंगे, ठीक है। एक चीज़ का डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है वर्ब में, नाउन में और एडजेक्टिव में। देखिए, एक वर्ड है जो एग्जांपल में मैंने लिया है एक्ट, ठीक है। ये वर्ब है। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ करिए इसको यूज़ करना है तो आप वहाँ पे यूज़ करिएगा जहाँ पे क्रिया की ज़रूरत पड़ेगी, यानी किसी काम का होना दर्शाया जाएगा, वहाँ पे आप यूज़ करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर कोई नाउन है उसी का, जहाँ पे नाउन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आप किसका यूज़ करिएगा, एक्शन का यूज़ करिएगा। और इसी से जो एडजेक्टिव है वो है एक्टिव, ठीक है। यानी एक्ट से, एक्ट जो है वो एक वर्ब है जिसका जो नाउन है वो एक्शन है और जिसका एडजेक्टिव है वो एक्टिव है। जैसे अगर हमने बोला कि कुछ कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे लेकिन गवर्नमेंट ने समय पे एक्ट नहीं किया, यानी गवर्नमेंट ने क्या नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब गवर्नमेंट कैसी नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, ठीक है। समझ आ गया होगा। जो गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया तो क्या नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक बार अपनी वोकैबलरी चेक कर लीजिए कि आपकी वोकैबलरी कितनी अच्छी है। यहाँ पे मैंने 15 वर्ड्स दिए हैं। इस 15 वर्ड्स को आप एक बार चेक कर सकते हैं और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी वोकैबलरी कैसी है, ठीक है। तो चलिए, इस जो ये जो बुक है, इस बुक की सबसे एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो ये है कि जो पर्सनालिटी टाइप के बारे में हम कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक लाइन मैं बोलता हूँ नॉर्मन लेइस की कि वर्ड्स आर द सिम्बॉल्स ऑफ आइडियाज़। मतलब ये होता है कि हम लोग जो वर्ड सोचते हैं वो सोचते हैं कि वो कैसा होगा, इस तरीके से सोचते हैं। तो चलिए, जो पहली पर्सनालिटी है जो आपके सामने अगर रखी जाती है, वो ये बंदा जो पूरी तरीके से खुद के वेलफेयर के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आप उसको क्या कहिएगा, आप उसको कहिएगा ईगोइस्ट। क्या कहिएगा, आप उसको कहिएगा ईगोइस्ट। दूसरा बंदा जो हमेशा अपनी बारे में बातचीत करता है, अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा करता है, आप उसको क्या कहिएगा, आप उसको कहिएगा ईगोटिस्ट। जो अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा करता है, आप उसको क्या कहिएगा, ईगोटिस्ट कहिएगा। उसके बाद एक बंदा है जो दूसरों की हेल्प बहुत ज़्यादा करता है, यानी लोगों की जो है वो वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उसको आप क्या कहिएगा, उसको कहिएगा ऑल्ट्रुइस्ट, ठीक है। और कोई बंदा है जो पूरी तरीके किसी से बातचीत नहीं करता, खुद में रहता है, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं करता, उसको आप क्या बोलिएगा, इंट्रोवर्ट बोलिएगा। उसका अपोजिट अगर कोई बंदा है जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशलाइज होता है, अगर कोई पार्टी होती है उसमें हमेशा सबसे पहले वो चला जाता है, यानी हमेशा पार्टी करने के मूड में रहता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट। कोई मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो एम्बीवर्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो अकेला भी नहीं रहते, बहुत ज़्यादा पार्टी भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं होते, ठीक है। तो नीदर एक्सट्रीम होगा, तो आप क्या कहिएगा, एम्बीवर्ट। अगर कोई इंसान है जो ह्यूमैनिटी से नफ़रत करता है, यानी लोगों से नफ़रत करता है, तो उसको आप क्या बोलिएगा, मिज़ैंथ्रोप बोलिएगा। अगर कोई इंसान है जो विमेन से नफ़रत करता है, उसको आप क्या बोलिएगा, मिसोजिनिस्ट बोलिएगा। अगर कोई इंसान है जो मैरिज से नफ़रत है जिसको, उसको आप क्या बोलिएगा, मिसोगमिस्ट बोलिएगा। अगर कोई इंसान है जो बिल्कुल अकेला लाइफ जीता है, बिल्कुल लाइक साधु के जैसे लाइफ जीता है, उसको आप क्या बोलिएगा, एस्थेटिक बोलिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो जितने भी 10 वर्ड्स हमने देखे वो कितना आसान है याद करना। देखिए, बहुत ही आसान है। कैसे याद करेंगे, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ईगो, यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, ईगो, ठीक है। यानी सारे वर्ड्स की जो उत्पत्ति हुई है वो ईगो से हुई है। ईगो का मतलब होता है आई, ठीक है। ईगो खुद में एक वर्ड है, ईगो मतलब एक वर्ड होता है ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो हमारा ईगो बीच में आ जाता है, यानी हमारा क्या बीच में आ जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाता है, ठीक है। तो इसी से जो वर्ड है वो देखिए, पहला ईगोइस्ट। देखिए, ईगोइस्ट का मतलब होता है जो अपने वेलफेयर के बारे में सोचता है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
जो खुद के वेलफेयर में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, उसको आपने बोला कि चलो भाई एक वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है, चलो वहाँ पे उसको देखने चलते हैं, तो वो बोलेगा उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। मतलब इस तरीके की जो क्वालिटी है, ठीक है, इसको ईगोइस्टिक क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा कोई बंदा है जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुद की तारीफ़ करते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने अपनी अकॉम्प्लिशमेंट बहुत ज़्यादा गिनाते हैं, उनको बोलते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो ईगोटिस्ट से ही थोड़ा आगे, ठीक है, जो इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए, वो ईगोसेंट्रिक होती है, यानी अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, उसको ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। और यही ईगोसेंट्रिक जो होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होते हैं कि वो एक तरीके से पागल हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्लाइटली मैड हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईगोमेनियक बोलते हैं, ठीक है। मेनिया मतलब होता है मैडनेस, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ऑल्टर का मतलब होता है अदर या अनादर, ठीक है। अब ऑल्टर से देखिए, याद रखिएगा रूट वर्ड ऑल्टर है, बहुत आसान हो जाएगा उससे वोकैबुलरी को याद करना। देखिए कैसे, अब यहाँ पे ऑल्ट्रुइस्ट, अब देखिए ऑल्टर मतलब क्या है, अदर। ऑल्ट्रुइस्ट यानी वो पर्सन क्या करेगा, अनसेल्फिशली जो है दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए ऑल्टर ईगो यानी देखिए ईगो मतलब आई और ऑल्टर मतलब अनदर, मतलब मेरा ही अनदर यानी मेरा दूसरा, यानी द सेकंड सेल्फ, अ सब्स्टिट्यूट और डेप्यूटी, मतलब मेरे जैसा ही कोई, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर ईगो, यानी मेरे जैसी क्वालिटी उसके अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑल्टर ईगो हो जाएगा। अब देखिए आपने सुना होगा कभी उपनाम, या बोलते हैं कोई नाम रहता है तो हम उसके साथ उर्फ लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, उर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे एलियस होता है, एलियस का मतलब होता है अज्यूम नेम और अनदर नेम, तो यहाँ से फिर वही एल, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट एलिबाई। एलिबाई क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने अक्यूज़ किया कि भाई यहाँ पे जो मर्डर हुआ तुम अक्यूज़ हो, तो आप क्या करोगे, आप मान लो आप वहाँ पे नहीं थे, आप कहीं बाहर थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में एलिबाई सबमिट करना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे नहीं था और मुझे गलती से फंसाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप क्या सबमिट करोगे, एलिबाई पेश करोगे, कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद का जो वर्ड है वो है एलियन। एलियन मतलब होता है जो दूसरी कंट्री में जन्मा हो, या फिर फॉरेनर, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे कोई वायरस है मान लीजिए, ठीक है, तो बहुत सारे वायरस होते हैं जिससे हमारी बॉडी को पता होता है और हमारी बॉडी उस तरीके से अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसके बारे में बॉडी को पता नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, एलियन वायरस। क्या बोलते हैं, एलियन, जो बाहर कहीं से आया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है एलिग्री। एलिग्री मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपने बोला कि घर पे फ़ोन करके बोला कि मेरा एक फ्रेंड आने वाला है और घर पे कोई दूसरा आ गया, तो वहाँ पे क्या हो गया कि उसको जो है ना नाश्ता वास्ता सब कुछ करवा दिया आपका फ्रेंड समझ के, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फिगरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ अनदर, मतलब दूसरा समझ के उसने उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक है, मतलब ट्रीट किया उनको, ठीक है। अब एक होता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब एक पॉसिबल चॉइस, ठीक है, यानी दूसरा कोई चॉइस, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है कि हमें कुछ ख़रीदना है, ठीक है, और उसका ऑल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है, ओके। चलिए अब देखिए अगला जो रूट वर्ड है वो है वर्टोज। वर्टोज का मतलब होता है टू टर्न, ठीक है। अब यहाँ से जो वर्ड होता है वो देखिए इंट्रोवर्ट। देखिए बहुत आसान है इसको याद करना। इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, और वर्टोज मतलब होता है टू टर्न, यानी ऐसा इंसान जो इनसाइड टर्न है, ठीक है, जो इनसाइड टर्न है यानी अपने फीलिंग्स या थॉट्स में खोया रहता है, ठीक है। एक्सट्रो मतलब होता है आउटसाइड। एक्सट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो अपने में नहीं, बिल्कुल खुद में तो बिल्कुल भी नहीं खोया हुआ है, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, जो हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज है, हमेशा लोगों के बीच रहता है। एक होता है अम्बीवर्ट। देखिए अम्बी मतलब होता है टू,
और वर्ट मतलब होता है टू टर्न। अम्बीवर्ट क्या हो गया, जो दोनों तरफ टर्न है, यानी नीदर एक्सट्रीम, ना ही अंदर ना ही बाहर बहुत ज़्यादा। रिवर्ट, देखिए री मतलब दोबारा, वर्टोज मतलब टर्न करना, यानी दोबारा उसी पे टर्न करना, यानी अपने पुराने हैबिट पे दोबारा आ जाना, जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्ट। डाइवर्ट, देखिए यहाँ पे वर्टोज है, ठीक है। अब देखिए डाइवर्ट मतलब होता है दूसरे डायरेक्शन में चले जाना, ठीक है, यानी एक डायरेक्शन से जा रहा था, अभी क्या हुआ कि उसको जो है कोई रोड ख़राब था तो उसके वजह से वो डाइवर्ट कर गया या डाइवर्शन बनाना पड़ गया, ठीक है। अब एवर्ट मतलब होता है, देखिए एवर्ट मतलब होता है टर्न अवे और असाइड, मतलब होता है किसी चीज़ से हट जाना, इस तरीके से, जैसे कुछ होने वाला था और आपने उसको एवर्ट कर दिया, ठीक है, टाल दिया, ऐसा इस तरीके से। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक फ़ैन गिरने वाला रहता है और आपने एवर्ट कर दिया, यानी आप वहाँ से निकल गए, फ़ैन गिरा। कंट्रोवर्सी, देखिए कंट्रोवर्सी होता है, यहाँ पे भी वर्स है, देखिए तो कंट्रोवर्सी होता है जहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कुछ और मानना था, मेरा कुछ और मानना था, और मैंने कुछ बोल दिया, तो इससे क्या हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो ये कंट्रो मतलब होता है जो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है मतभेद। तो यहाँ पे क्या होता है, सोच का जो है मतभेद हो जाता है, इसी को हम कहते हैं पब्लिक डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग अ मैटर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है, रूट वर्ड है, वो है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमन काइंड। अब बहुत आसान है इस वर्ड को याद करना, देखिए एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए लोगोस मतलब होता है साइंस, लोगोस मतलब होता है स्टडी, लोगोस मतलब क्या होता है, स्टडी, और एंथ्रोपोज मतलब होता है ह्यूमन। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, द साइंस दैट डील्स विद द ओरिजिन्स ऑफ मैनकाइंड, यानी ऐसा साइंस जिसमें हम ये बात करते हैं कि इंसान कहाँ से आया। मिस मतलब हमने बात करी थी, मिस मतलब होता है हेट, मिस मतलब होता है हेट, और एंथ्रोपोज मतलब होता है ह्यूमन काइंड, जो ह्यूमन काइंड से हेट करता है उसको क्या बोलते हैं, मिज़ैंथ्रोप। एंथ्रोपोसेंट्रिक, ऐसा इंसान जो ये मानता हो कि जो इंसान है ना वही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, अर्थात अगर इंसान नहीं है तो क्या है। जैसा कभी कभी कोई ऐसा बोलेगा आपको कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ बनाती है तो किसको बीच में रख के बनाती है, जनता को, पब्लिक को। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक गवर्नमेंट है, ठीक है। अब एक वर्ड होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए फिल मतलब होता है लव, फिल मतलब क्या होता है, लव, और एंथ्रोपोज मतलब होता है मैनकाइंड, यानी जो मैनकाइंड से लव करता है। तो वो क्या करेगा, चैरिटी करेगा, जो जिसको इंसान से प्यार है वो क्या करेगा, चैरिटी करेगा, और जिसको इंसान से नफरत है वो चैरिटी नहीं करेगा, ठीक है। अब एक रूट वर्ड होता है गाइन, गाइन मतलब होता है फीमेल। अब मिस का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा मिस का मतलब होता है हेट करना, और गाइन मतलब होता है वुमेन जी, यानी वो इंसान जो वुमेन से हेट करता है उसको मिसोजिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब होता है गाइनोक्रेसी, देखिए कृषि का मतलब होता है गवर्नमेंट, कृषि मतलब होता है गवर्नमेंट, कृषि गवर्नमेंट। जैसे डेमोक्रेसी, डेमोस मतलब होता है पीपल, तो डेमोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, पीपल के द्वारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो गाइनोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट रूल बाय वुमेन। गाइनोफोबिया, देखिए फोबिया का मतलब होता है डर, और गाइनो मतलब होता है वुमेन, यानी अ ड्रेड ऑफ बीइंग विद वुमेन, यानी वुमेन का डर, ठीक है। गाइनोइड, देखिए यहाँ पे ऑइड जब भी आएगा तो आप समझिएगा रोबोट की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पे गाइनोइड मतलब हो जाएगा अ रोबोट शेप्ड लाइक अ वुमेन। जैसे एक होता है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड मतलब होता है एक ऐसा रोबोट जो एंड्रो के जैसा दिखता है, यानी एंड्रो मतलब होता है मेल, एंड्रो मतलब होता है मेल, जो मेल के जैसा दिखता है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। उसी का जस्ट अपोजिट होता है गाइनोइड, गाइनोइड मतलब होता है जो रोबोट जो फीमेल के जैसा दिखता हो। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है गैमोस, गैमोस मतलब होता है मैरिज। अब इससे जो बहुत आसान है, देखिए कैसे याद करना वापस से, मिसोगमिस्ट। अब देखिए मिस मतलब आपने देखा हेट करना, गैमिस मतलब होता है शादी, जो शादी से हेट करता है उसको क्या बोलते हैं, मिसोगमिस्ट। मोनोगैमी, देखिए मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब होता है एक, बाय मतलब होता है दो, बाय मतलब होता है दो, ट्राई मतलब होता है तीन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मोनोगैमी मतलब होता है ऐसी कस्टम, ऐसा कस्टम जिसमें एक शादी करना अलाउड हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोगैमी बोलते हैं।
पॉलीगैमी, पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी। तो ऐसा कस्टम जिसमें एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। ऑप्सीगैमी, देखिए ऑप्सीगैमी मतलब होता है लेटर, ऑप्सी मतलब होता है लेटर और गैमी मतलब होता है शादी, यानी ऐसा कस्टम जिसमें हम लोग अपने लाइफ के 30s या 40s में शादी करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्सीगैमी। अब देखिए डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट और राइट हैंड, इसका मतलब स्किल होता है। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो राइट हैंड से काम करता है वो स्किलफुल है और जो लेफ्टी होते थे उनको सिंफुल माना जाता था इस तरीके से। तो राइट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्किलफुल, ठीक है। तो देखिए डेक्स्ट्रस जो है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है मेंटली एड्रॉइट एंड स्किलफुल, यानी ऐसा इंसान जो स्किलफुल है, बहुत कारीगर है, बहुत बढ़िया कारीगर है, ठीक है। अब एक वर्ड होता है डेक्सटेरिटी। देखिए डेक्सटेरिटी जो डेक्स्ट्रस है उसका नाउन फॉर्म है। डेक्सटेरिटी मतलब होता है रेडीनेस एंड ग्रेस इन फिजिकल एक्टिविटी, ठीक। एक इंसान की ऐसी क्वालिटी जिसमें क्या पता चलता है कि वो कितना जो है कितना काबिल है उस काम को करने में। अब देखिए अम्बी मतलब होता है दो, अम्बी मतलब क्या होता है दो, टू, और डेक्स्ट्रस मतलब होता है काबिल, यानी ऐसा इंसान जो दोनों हाथ से इक्वली ईज से काम कर सकता है। जैसे कोई खिलाड़ी होता है वो राइट हैंड खेलता है मान लीजिए, तो राइट साइड वो बढ़िया खेलेगा लेकिन लेफ्ट साइड तो बढ़िया नहीं खेल पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो दोनों साइड बढ़िया खेल पाते हैं, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, अम्बी डेक्स्ट्रस। अब एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन। डेक्स्ट्रो मतलब तो आपको पता ही है और रोटेशन का मतलब पता ही है। तो यानी डेक्स्ट्रो मतलब राइट है और रोटेशन का मतलब तो पता ही है, रोटेट करना। तो यानी क्या करना, राइट की तरफ रोटेट करना, यानी क्लॉकवाइज जो है रोटेट करना, ठीक है। अब एक होता है डेक्स्ट्रोज, आपको पता होगा कि जो शुगर होता है, शुगर जैसे माल्टोज होता है, इस तरीके से बहुत सारे टाइप के शुगर होते हैं। तो उसमें एक टाइप जो होता है वो डेक्स्ट्रोज होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रोज क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राइट की तरफ पोलराइज होते हैं, ठीक है। पोलराइजेशन आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राइट की तरफ पोलराइज होते हैं। अगला वर्ड है डेक्स्ट्रल। डेक्स्ट्रल का मतलब होता है राइट हैंडेड, जो इंसान राइट हैंडेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है वो है फिल। फिल मतलब होता है लव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। फिलिप का मतलब होता है लवर ऑफ हॉर्सेस, यानी ये नाम होता था पहले के ज़माने में अंग्रेज़ लोगों के। तो जो हॉर्सेस से बहुत ज़्यादा लव करता है उनको बोलते हैं फिलिप। एक होता है फिलोसोफर। देखिए फिलो मतलब तो लव हो गया, सोफिस मतलब होता है विजडम, सोफोस मतलब होता है विजडम, तो यानी वो लवर ऑफ विजडम, ठीक है, जिसको नॉलेज से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो होता है फिलोसोफर। जैसे फिलोसोफर होते हैं जो बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे होते थे, अभी भी होते हैं। एक होता है फिलोडेंड्रन। देखिए फिल मतलब लव होता है, डेंड्रन मतलब होता है ट्री। डेंड्रन मतलब क्या होता है, ट्री। तो फिलोडेंड्रन का मतलब होता है जो ट्री से लव करता है, ठीक है। हेमोफीलिया। देखिए हेमो मतलब होता है ब्लड, फिलिया मतलब होता है लव। ब्लड का लव मतलब टेंडेंसी टू अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, यानी ऐसी टेंडेंसी, एक बीमारी होती है जिसमें एक इंसान की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। फिलोलॉजिस्ट का मतलब, देखिए फिलो मतलब लव होता है, लोगोस मतलब होता है वर्ड्स, स्टडी वर्ड्स। तो यहाँ पे जिसको वर्ड्स का लवर है, वो उसको वर्ड्स से बहुत प्यार है, उसको फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मतलब होता है बुक, फाइल मतलब होता है लव, जिसको बुक से बहुत ज़्यादा लव है। याद रखिएगा बाइबल मतलब होता है बुक, बाइबल मतलब होता है बुक। फिलोजिनिस्ट। फिल मतलब होता है लव और जिनिस मतलब होता है विमेन। वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वुमेन, जिसको विमेन से बहुत प्यार है, उसको बोलते हैं फिलोजिनिस्ट। अब हाइड्रोफीलिया। देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, फिलिया मतलब होता है लव, अट्रैक्शन ऑफ वाटर, जिसको अट्रैक्शन ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपको पता होगा लोगों को अगर कुत्ता काट लेता है तो उसको जो है हाइड्रोफीलिया हो जाता है, सॉरी हाइड्रोफोबिया हो जाता है उसको, जिसको कुत्ता काट लेता है उसको पानी से बहुत डर लगता है। उसी तरीके से देखिए टेक्नोफीलिया। टेक्नोफीलिया मतलब होता है जिसको टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोफीलिया। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर, अनईजीनेस, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को, आपको भी बहुत सारा फोबिया होगा, बहुत सारे लोगों को ये फोबिया रहता है। तो पहला वर्ड है एंथ्रोपोफोबिया, आपको समझ में आ गया होगा। एंथ्रोपोज मतलब होता है ह्यूमन काइंड, फोबिया मतलब डर, जिसको पीपल का डर रहता है, ठीक है, यानी लोगों के साथ रहना उसको डर लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रो मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस
और फोबिया मतलब होता है डर, यानी क्लोज स्पेस का डर। एर्गोफोबिया, एर्गो मतलब होता है वर्क। आपको पता होगा कि वर्क की जो यूनिट होती है वो अर्ग होती है, अर्ग होती है। तो यहाँ से अर्गोफोबिया, अर्ग मतलब वर्क और फोबिया मतलब होता है वर्क, डर, फियर ऑफ वर्क। नॉक्टिफोबिया, देखिए नॉक्ट मतलब होता है नाइट, याद रखिएगा, नॉक्ट रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है नाइट। नॉक्टोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ नाइट। ओके गाइस, आप यहाँ तक पहुँच गए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।